गीता में एक श्लोक है 10.8, 10 चैप्टर 8th वर्स, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये पहली लाइन है उसकी, और इसका एक डीप सेंस है, इसका डीप मतलब है। एक भगवान क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर? भगवान यहाँ पे बताना चाहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब कुछ प्रकट हुआ है। अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव मतलब प्रकट होना। ये तो समझ आता है, क्लियर है, ऐसे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ भगवान से आया है, जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ भगवान से ही है। आगे आ जाओ बच्चों, पीछे क्यों बैठे हो? सब चीज़ें भगवान से आई है। जन्माद्यस्य यथा, जो भी आप देख सकते हो, जो नहीं देख सकते, जो इमेजिन कर सकते हो, जो इमेजिन नहीं कर सकते, सबके सृष्टिकर्ता भगवान है। ये क्लियर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवोटीज़ को एटलीस्ट। साइंटिस्ट को हो सकती है, बिग बैंग और पता नहीं एवोल्यूशन क्या क्या है, भगवान जाने, बट हमारे लिए ठीक है। मगर क्वेश्चन ये है कि हमें इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ये क्यों जानना है हमें कि सब कुछ भगवान से आई? ये इन्फॉर्मेशन की का फ़ायदा क्या है हमें? क्लियर समझ आ रहा है? क्यों जानना है? क्योंकि लोग कहते हैं क्या ये सब जानना है, बस राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, काफ़ी है। क्या कहते हो आप, क्यों जानना है? ये जान के फ़ायदा क्या है? सब कुछ भगवान से आया है। ठीक है, एक बात है कि इससे पता लगता है कृष्णा महान है, इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल, कंट्रोलर है, ईश्वर है। तो हमारा फेथ भगवान में, श्रद्धा भगवान में बढ़ती है ना, एक आदर आता है, श्रद्धा आती है। ठीक है, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो कुछ छोटे मोटे नहीं है, भगवान है। एक फ़ायदा तो ये है, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है जो ईशोपनिषद कह रही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेना त्यक्तेना भुंजिनता। दैट्स द सीक्रेट। जब आप जान लोगे कि सब कुछ भगवान से आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जो भी चीज़ है संसार में। अब आप कहोगे भाई ये फ़ोन भगवान से आया नहीं, फिर तो कहाँ है, तो कंपनी का है? हाँ, अब ये भगवान से ही आया है। हाँ, इंसानों ने इसको जोड़ जाड़ के कुछ बना दिया, मगर इसकी चीज़ें तो भगवान से ही हैं। यद किंचित, किंचित मतलब होता है जो भी कुछ है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि जो इन्होंने जोड़ा वोड़ा है, जो भी, वो बुद्धि भी तो भगवान से आई है। वो कौन सा उन्होंने खुद से अपने बुद्धि ले आई? इतनी कॉम्प्लेक्स मशीन है, खुद बना ही नहीं सकता इंसान। बुद्धि तो बुद्धि जब तक वहाँ नहीं देंगे तब तक क्या है। दैट्स द होल पॉइंट। मगर इस इंफॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है? तेना त्यक्तेना भुंजिनता, ये सीक्रेट है। यहाँ से उपनिषद शुरू हो रही, ईशोपनिषद पढ़ी है ना। तेना अब इस सेंटेंस के कई मतलब है, एक मतलब नहीं है। एक सिंपल डायरेक्ट मतलब है, तेना त्यक्तेना भुंजिनता। आप उतना ही लो जितना आपको ज़रूरी है इस संसार में, तो हमारा भोग करना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमारे पे इन्फॉर्मेशन, सब कुछ भगवान का है, तो आपको थोड़ा सा, एक बार को आप चीज़ें लोगे तो आपको लगेगा ना, यार मैं भगवान की चीज़ें क्यों फालतू में, उतना ही लो जितना ज़रूरी है ना। नॉर्मल आदमी नहीं सोचेगा, ठूस लो बस, चीज़ें खरीदते रहो, ठूसते रहो, या उसकी चीज़ छीन लो, उसकी चीज़ छीन लो, उसकी चीज़ छीन लो, यही करते हैं ना लोग, लूटते ही हैं लोगों को। मगर डिवोटी नहीं करेगा यार, उसकी चीज़ थोड़ा ना है, तो भगवान की है, दैट्स ऑल। और ये भी सारी चीज़ें भगवान की, तो मैं उतना ही लूँगा जितना ज़रूरी है, मैं भोग नहीं, आपका भोग रुक जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए आपका बड़ा मन कर रहा है छोले भटूरे खाने का, आपके माइंड में ओ हमने लेक्चर में सुनेगा सब कुछ भगवान से आया है,
भगवान जिससे आया है वो उसी का है, दैट्स द पॉइंट। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत जगत्याम जगत, इस जगत में जो भी है क्योंकि उनसे आया इसलिए उनका है, दैट्स द पॉइंट। नहीं जिसने बनाया उसी का तो होगा, और क्या होगा, क्या हमारे लिए होगा क्या? हमने अपना घर बनाया तो हमारे लिए ही है ना, या हमने घर बना दिया कोई आदमी कहेगा निकलो मैं रहूँगा, भैया सर मैंने बनाया है। सो दैट्स द पॉइंट देयर। सो इसीलिए भोग रुक जाएगा हमारा, तेना तेना भुंजता, अब उतना ही लोगा जितना ज़रूरी है। ये इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करती है हमें इंद्रिय को कंट्रोल करने में, सेंस कंट्रोल करने में। अरे आपका सेंस कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जब भगवान पिक्चर बने तो क्या लूटोगे, भरोगे अपना पेट, अपना घर भरोगे, आपको क्या लेना देना है ना, यही होगा ना, क्या करना है। ये लूटोगे भी नहीं तब भी चीज़ें लेते रहोगे लेते रहोगे लेते रहोगे लेते रहोगे, कंट्रोल नहीं है। सो ये समझ के कंट्रोल आता है पहली बात। अगर रियली में आप इसको अनुभव कर रहे हो, सिर्फ जान लोगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अनुभव कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें भगवान की है तो कंट्रोल आएगा, चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और भोग नहीं करोगे और उनकी सेवा में लगाओगे। जब जिसकी चीज़ है उसी की सेवा में लगाओगे, आपका पहला थॉट ही आएगा, हाँ भाई ठीक है। आप चेयर देखोगे, ये तो कृष्ण से आ रही है, कृष्ण के लिए, तो उनकी सेवा में लगाओ, यही आएगा ना आइडिया। अगर आपको नहीं, अगर आप भूल जाओगे ये भगवान से आ रही है, चेयर देखोगे, हाँ ठीक है मैं लेके बैठता हूँ, यही सोचोगे, आपका संसार को देखने का प्रोसेस बिल्कुल अलग हो जाएगा, देखने का ढंग सब कुछ अलग हो जाएगा। एक चोर को देखोगे तो क्या मन में आएगा आपके, एक ऑर्डिनरी आदमी के मन में क्या आएगा? चोर को देखेगा तो क्या सोचता है वो? मारने का दिल करेगा, हाँ ये गंदा आदमी है, चोर है, देखो पुलिस को पकड़वा दो, इससे बात नहीं करेंगे, बकवास है, ये आएगा ऑर्डिनरी आदमी। एक डिवोटी के मन में क्या आएगा? चोर को देखेगा, उसको पता है ये भी तो भगवान से ही आ रहा है, सृष्टि तो भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए ही है, ये भी, इसकी आत्मा भी, मगर अभी भगवान की सर्विस में नहीं है, तो उसके मन में दया आएगी कि बेचारा भगवान से अलग हो गया, सो किसी तरह भगवान से हम जोड़ें। ऑर्डिनरी आदमी को जहाँ द्वेष हो रहा है, नफरत हो रही है, भक्त को क्या, साधु को क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है उसको, सब कुछ भगवान से आ रहा है, सब कुछ भगवान के लिए है, बस एज सिंपल एज दैट। सो दैट्स फर्स्ट थिंग। दूसरा पॉइंट ये तेना त्यक्तेना भुंजिता, इसका एक और मतलब है कि जब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सब कुछ भगवान से आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप जो भी चीज़ लोगे उसको आप तेना त्यक्तेना, त्यक्तेना मतलब आप दोगे, त्यक्तेना मतलब त्याग करना, छोड़ दोगे। कहाँ छोड़ दोगे? भगवान की सेवा में छोड़ दोगे, है ना, यही है ना, भगवान की सेवा में उसको लगाओगे और सेवा में लगाकर प्रसाद के रूप में स्वीकार करोगे, भुंजिता। तो ये जान के सब कुछ भगवान से आ रहा है, क्या होगा? आप जो भी संसार से लोगे प्रसाद के रूप में लोगे कि ये भगवान का प्रसाद है, और सबसे पहले भगवान को थैंक यू करोगे या ऑल्टर में भगवान को भोग लगाओगे, फिर लोगे आप। तो ये जानकर आपके लिए पूरा संसार एक प्रसाद ही बन जाएगा भगवान का, देखना। जैसे शिल प्रभुपाद तो यहाँ तक कहते थे ऑफरिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आपका लेवल हाई है भक्ति का, तो आप पेड़ पे जाओ, एप्पल तोड़ो, मगर जो एलिवेटेड डिवोटी वो देखेगा, वो यार ये तो भगवान की सृष्टि है, उसको याद रहेगा भगवान की सृष्टि है, भगवान से आई है, और मन में ही भगवान को अर्पण कर देगा कि भगवान आप इसको प्लीज़ स्वीकार कीजिए, ये आपके लिए है, आपने अपने लिए ही बनाई है, भगवान ने हमारे थोड़े ना बनाई, भगवान ने पहले तो अपने लिए बनाई है और फिर ऑफर करके फिर प्रसाद के रूप में स्वीकार करेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है इसकी। इसलिए कहा जाता है वासुदेवे सर्वमिति, पूरा संसार भगवान का प्रसाद ही है एक्चुअली। इसलिए विष्णु सहस्रनाम एक नाम है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, भुक्तम। ये संसार भगवान भोग चुके हैं,
भगवान ने जब बनाया था तो बना के भगवान ने जब देखा तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा, नहीं? अपनी सृष्टि के तो अच्छी लगेगी, और इसको देखकर भगवान ने एंजॉय किया। तो भगवान ऑलरेडी संसार को भोग चुके हैं, और हम सारे इंसानों को, जीवात्मा को प्रसाद के रूप में दे दिया, ले लो, मैंने बनाया है, परफेक्ट है, अब लो, इसको इस्तेमाल करो और मेरे भक्त बनो और मुझसे प्रेम डेवलप करके मेरे पास आ जाओ। तो ये एक बिल्कुल अलग एंगल है। तो इसलिए एक्चुअली ऑफरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम लोगों के लिए है, क्योंकि हम भूल जाते हैं सभी, है ना, हम भूल जाते हैं सब कुछ। अगर आप आज ऑफरिंग बंद कर दो तो जंगली जानवर बन जाओगे, फिर तो आप ठंडी सड़क पे जाके मोमोज खा रहे होगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। आप सब ऑफरिंग करना बंद, प्रभु जी क्या हो रहा है, भगवान का प्रसाद है देखो, फिर तो पागलपंती होगी। तो हमारे लिए रूल ये, शिला प्रभुपाद के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही देख रहे हैं। ये एक्चुअली आपको भोग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी भोग लग चुका है, भगवान पहले ही भोग चुके हैं इसको, वो तो भोग के हमें प्रसाद के रूप में दे दिया है। बट क्योंकि हमें ये सब भूल गया, इसलिए अभी हमें एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, भगवान लीजिए और फिर हमें दीजिए, मगर एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब शुद्ध भक्त सांस लेता है तब भी उसको भगवान का प्रसाद लगता है। वो हवा भी भगवान भोग चुके हैं, हवा, अग्नि, पृथ्वी, सब भगवान पहले ही भोग चुके हैं। सो एक भक्त जब पृथ्वी पे लेटता है तो उसको स्मरण आते हुए भगवान का प्रसाद है पृथ्वी। बिल्कुल अलग लेवल है सोचने का, ये उत्तम अधिकारी का लेवल है, बाय द वे एलिवेटेड है। हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर सकते, असंभव है। हम क्या कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट मैंने बताया वो कर सकते हैं। भगवान का है तो भगवान की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगा के उसको प्रसाद के रूप में ले लो, बाकी चीज़ें छोड़ दो, बस इतना कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया? तो इस उपनिषद के दो अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए अब देखो भागवतम में वो नहीं आता, अवधूत नहीं है भागवतम में। प्रहलाद महाराज मिले थे, प्रहलाद महाराज एक बार अपने घोड़े पे जा रहे थे, तो घोड़े पे तो उनको एक आदमी दिखाए थे, बहुत मोटा आदमी, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो प्रहलाद महाराज ने उठ के कहा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो बिल्कुल मोटा नंगा था, पड़ा हुआ था वहाँ। उसने कहा, पागल है क्या? तो उसने कहा कि पूरा संसार ही मेरा घर है, अब मुझे जो भगवान की कृपा से मिलता है मैं ले लेता हूँ, वरना नहीं लेता, वरना मैं अपने आत्मा में ही रमन करता हूँ। प्रहलाद महाराज इमीडिएटली समझ गए, पागल नहीं है ये मुक्त पुरुष है, क्योंकि ऐसे कौन करेगा, ऐसे बोलेगा कौन। फिर वहाँ पे प्रहलाद महाराज और उनके बीच में डिस्कशन हुई। तो जड़ भरत, ऋषभ देव जी सब ऐसे ही थे उस लेवल पे जाकर, शिला प्रभुपाद उसी लेवल पे थे। सो दैट्स जहाँ पे पहुँचना है हमें। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सब कुछ भगवान से है। अगर आप इस पर ध्यान करते रहोगे ना, मेडिटेट करते रहोगे, सब कुछ भगवान ने सृष्टि की है, उन्हीं की सेवा के लिए बनी है, उनकी सेवा करनी है, उनको भोग लगाना है, प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। धीरे धीरे आपको पता लगने लगेगा ये एक्चुअली पूरा संसार ही प्रसाद है। आपको समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे, और फिर आप कुछ भी चीज़ करोगे आपको भगवान की कृपा नज़र आएगी उसमें। बस भगवत भावम आत्मना, बस वो साधु की अवस्था है, साधु बन गया आप, फिर रियल साधु, अभी प्रैक्टिस साधु है। सो ठीक है, ये क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? कॉन्ट्राडिक्ट होता है कभी कभी कि नॉनवेज जो लोग खाते हैं वो कहते हैं कि तो भगवान ने बनाया है, आर्ग्यूमेंट होता है इस चीज़ पे, तो उनको कैसे खाना नहीं, भगवान ने बनाया तो है, मगर भगवान मना कर रहे हैं ना, मत खाओ। जिसने बनाया उसने फिर रूल्स भी तो दिए हैं। मैंने बनाया है, चलो उनसे कहो भगवान ने बनाया, मानते हो? नहीं, हाँ, तो भगवान ही रूल दे रहे हैं कि मैंने बनाया मगर मत खाओ, तो नहीं खाना चाहिए तुम्हें। या भगवान को पिक्चर से हटाओ फिर,
क्यों ला रहे हो, भगवान ने बनाया, पॉइंट ही क्यों ला रहे हो? तो भगवान को मानते हो मगर भगवान की बात नहीं मानते, पागल हो। यू सी, ऐसे डिप्लोमेसी, हिपोक्रेसी है वो। ऐसे ही कई ना कहते हैं कि प्याज का भी भोग लगा देते, कहते हैं हम खा रहे हैं तो हमारे भगवान भूखे बैठे। 2-3 जगह से सुना है वो प्याज की बनी चीजें भोग लगा देते वो वही तो है ना, भगवान को मान रहे हैं मगर भगवान की बात नहीं मान रहे। कहते हैं हम खा रहे हैं तो भगवान भूखे बैठे। भगवान तो भूखे बैठे, मैं भगवान कह रहे हैं मैं प्याज खाता ही नहीं। फिर क्या करोगे? आपके घर में मेहमान आए, आप प्याज खा रहे हो, आपका मेहमान भूखे बैठे हैं, तुम भी खा लो। मुझे खाना नहीं प्याज है, मेरे मुंह में थोड़ा ठूसोगे। तो अपने गेस्ट से तो पूछ लो क्या खाना है, या तुम जो भी खाते रहो उसमें ठूस दोगे? उससे बोलो ना, पूछ तो लो भाई, तुम पूछ तो लो कृष्णा से क्या खाना है क्या नहीं खाना। नहीं पता तो फिर भगवान कह रहे हैं साधुओं से पूछो भगवान को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, शास्त्रों में लिखा है। दैट्स ऑल, फिनिश। तुम खाते रहो, भगवान को मत खिलाओ गंदी चीज़। और अगर उनमें इतनी बुद्धि है, मूर्ख नहीं है, तो कहेंगे अपन को पता लगेगा भगवान तो खाते नहीं। और इतनी बुद्धि है तो उनमें ये भी आएगा यार भगवान क्यों नहीं खाते, कुछ तो प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, तभी तो नहीं खा रहे। तो फिर हमें भी नहीं खाना चाहिए, सिंपल, ख़त्म हो गया। कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो नहीं खा रहे हैं, तो फिर रिसर्च करेगा क्या प्रॉब्लम है, तो बताया यार ठीक नहीं मत खाओ, भगवान मना कर रहे। दैट्स ऑल। मीट खाने में क्या प्रॉब्लम है, मीट भगवान कह रहे मैं नहीं खाता। अब फिर आपने नहीं, क्यों नहीं खाना, प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। बट भगवान इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें हिंसा है, क्रूरता है। सो कहेगा यार वो हाँ कृष्णा नहीं खा रहे तो हम भी क्यों खाए नहीं। आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो वही बनाते हो ना जो उसको अच्छा लगता है, या आप जो आपको अच्छा लगता है वो बनाते हो उसको ठूस देते हो, ऐसा तो नहीं करते ना। अगर उसको प्याज पसंद नहीं है तो उस दिन प्याज नहीं बनेगी, यही होता है ना। चलो भी हम भी बिना प्याज के खा लेंगे, आज वो आए हैं हमारे मामा जी आए हैं, टीटू मामा आए हैं वो एग्ज़ाम्पल, तो इन टीटू मामा को अच्छा नहीं लगता प्याज, तो आज बिना, तो हस्बैंड ही आएगा जरा बिना प्याज के बना दियो, वो प्याज नहीं खाते, हम भी वैसे ही खा लेंगे, ऐसे ही होता है ना। तो बस, तो वो कृष्णा आपके यहाँ घर में गेस्ट की तरह हैं, तो वो नहीं खा रहे तो आप भी नहीं खा सकते, या निकालो उनको घर से, निकाल दो ना। फिर मंदिर रखा ही क्यों है, दिखाने के लिए। फेंको मंदिर को, कृष्णा को बाहर, और ऐश करो। ये तो ये होना चाहिए, नहीं उल्टा लॉजिक है बिल्कुल उनका, कंप्लीट नॉनसेंस है। सो दैट्स अ पॉइंट, क्लियर हो गया। हम सर्वस्य प्रभव, कुछ पूछना है इस पर, क्लियर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन कृष्णा क्या बोल रहे हैं, मत्ता सर्वम प्रवर्तते। सिर्फ ये नहीं है कि मुझसे सब कुछ आया है, मैं सब कुछ चला भी रहा हूँ। प्रवर्तते मतलब चला रहा हूँ, मैंने बनाया है और उसको चलाने वाला भी मैं हूँ। सो इस संसार में कुछ भी चल रहा है वो भगवान कर रहे हैं। उसके पीछे आप कहोगे कोई लॉज हैं, फिजिक्स के लॉज हैं, कुछ नियम हैं जिससे चल रहा है। नियमों में शक्ति भी भगवान ने डाली है। नियम है मगर नियम भी बिना भगवान के काम नहीं करेंगे, फुल स्टॉप। सो कृष्णा ही सब कुछ चला रहे हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं चलेगा, सब पॉज हो जाएगा। समय को चलाने वाला भी तो कृष्णा ही है, समय कैसे चलेगा। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मत्ता सर्वम प्रवर्तते। कहने का मतलब है क्रिएटर मैं हूँ और मैनेजर मैं हूँ। और क्रिएटर है, मैनेजर है, तो डिस्ट्रॉयर भी वही है, जिसने बनाया वो तोड़ भी सकता है जब भी चाहे। सो ये गॉड की डेफिनेशन है, भगवान की परिभाषा, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम। इसलिए आप देखो जब ऑर्डिनरी आदमी चलता है वो भगवान को भूल जाएगा, साधु जब चलेगा उसको ध्यान रहेगा, मत्ता सर्वम प्रवर्तते। मेरे में चलने की शक्ति कौन दे रहे हैं, कृष्णा दे रहे हैं। ये पंखा चल रहा है, इस शक्ति कहाँ से आ रही है, बिजली। भोगी कहेगा बिजली, बट वेल बिजली के अंदर शक्ति किसने दी है। बिजली बिजली क्यों है, कृष्णा है, इसलिए उसके अंदर शक्ति है बिजली के अंदर, अदरवाइज ये बिजली काम ही नहीं करेगी।
इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म है, कुछ सीन ही नहीं है उसका। सो कृष्ण ही चला रहे हैं इसको अपनी शक्तियों के द्वारा, ये क्या समझ सकते हो बस, है ना। सो आग में, आग गर्म क्यों है? कृष्ण है, कृष्णा ने गर्मी डाली, इसलिए अगर कृष्णा चाहे तो ऐसी आग बना सकते हैं जिसमें गर्मी नहीं है। और ऐसा था, हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगाई थी तो उनको गर्मी नहीं लग रही थी, उनको ठंडी लग रही थी आग। भगवान ने आग से गर्मी निकाल ली। सो अब बताओ, इसलिए गर्मी कृष्ण ने डाली है, वो एनर्जी, लाइट, ये सब कृष्ण ही है, उनकी शक्तियाँ हैं, कृष्णा ही है इसके पीछे। सो डिवोटी को याद रहता है, इसलिए डिवोटी भगवान को भूल नहीं सकता। सो दैट्स द पॉइंट देयर। इसलिए इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। मोशन भगवान से आ रहा है तो मोशन बंद होना भी भगवान से है ना, डिस्ट्रक्शन। सो आप जाग रहे हो वो भी भगवान की कृपा से है, चल रहे हो ना, जाग रहे हो, सो रहे हो तो चलना बंद हो गया, वो भी भगवान की कृपा से, भगवान ने हटा लिया तो आप सो गए, आपके इस मशीन को आराम मिल गया, फिर डाल दिया, फिर जाग गए, तो ये चल रहा है। तो फिर भगवान का स्मरण रहेगा तो आप 24 घंटे भगवान की गुणगान कर सकते हो। अदरवाइज़ भूलते रहोगे भगवान को, कुछ और आ जाता रहेगा, कुछ और करते रहोगे बस, तो फिर चैंटिंग करोगे हरे कृष्णा, मन ही नहीं लगेगा, मन ही नहीं लगेगा। हो गया पूरे दिन देखो दुकान में थे, जॉब पे थे, 1000 लोग थे, माइंड इधर उधर भाग गया। अब वो क्यों भागा है कि जॉब पे और दुकान पे होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी युधिष्ठिर महाराज थे, पूरा भारत संभाल रहे थे, पॉलिटिक्स थे, अम्बरीश थे, सब राजा लोग हैं। वो आपकी दुकान क्या करेगी, वो पूरे सब भारत को संभाल रहे हैं, फिर भी भगवान के शुद्ध भक्त वो कैसे हैं? फिर वो क्या कर रहे हैं? वो दुनिया को इस दृष्टि से देख रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम, वो दृष्टि रख रहे हैं, तो उनको वो देख रहे हैं, मगर उनको स्मरण संसार का नहीं भगवान का आ रहा है। हम भी देख रहे हैं मगर हमें स्मरण संसार का आ रहा है, भगवान का नहीं आ रहा, बस ये। और इसलिए जब हम जप करते हैं तो भी मन नहीं लगता, बस प्रॉब्लम ये है। सो बहुत इंटरेस्टिंग, तभी तो चतुश्लोकी भगवद गीता है, ऐसी कोई छोटी मोटी लाइन थोड़े ना है। तो आप इस पे ध्यान दो, मेडिटेट करो और उसको अपने जीवन में लगाने की कोशिश करो। हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रभु। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? ये चीज़ें क्रिमिनल्स पे भगवान की पानी से आ चाहिए रही हैं। क्या? क्रिमिनल्स, इविल, सब कुछ भगवान से आ रहा है, क्रिमिनल भी भगवान से आ रहे हैं, दुख भी भगवान से आ रहा है, जिहाद भी भगवान से आ रहा है। आपको ये तो गड़बड़ है नहीं? गड़बड़ नहीं है, क्योंकि भगवान ने ही बनाया है। भगवान ने गंदी चीज़ बनाई है, अच्छी चीज़ बनाई है, दोनों बनाया है, मगर गंदे लोग गंदी चीज़ ही लेंगे और अच्छे लोग अच्छी चीज़ लेंगे। तो प्रॉब्लम आदमी की है, भगवान की नहीं है। भगवान ने तो दोनों बना दिया, अच्छी भी बनाएंगे तो बुराई भी होगी। भाई आप रोशनी बनाओगे तो अंधेरा अपने आप होगा ना, साथ में प्रकाश होगा तो अंधेरा तो होगा ही होगा, बिना अंधेरे के प्रकाश का है। जहाँ प्रकाश होगा तो जहाँ प्रकाश नहीं होगा अपने आप अंधेरा होगा, तो प्रकाश के साथ अंधेरा आएगा ही आएगा। भगवान ने अच्छाई बनाई, उसके साथ बुराई भी है, क्योंकि संसार का नियम है द्वंद्व, संसार में द्वंद्व है। इस संसार का नाम है द्वंद्व, द्वैत। उस संसार का नाम है अद्वैत, अखंड। ये संसार खंड है, दो चीज़ें रहेंगी, हमेशा दो चीज़ें रहेंगी यहाँ, ये नियम है। तो भगवान ने अच्छाई बनाई, मगर उसके साथ साथ बुराई भी भगवान को बनानी पड़ी, उसका भी कारण है। क्यों बनाई अच्छाई बुराई? क्योंकि भगवान ने अच्छाई बुराई क्यों बनाई? इंसान को दी अच्छाई बुराई और कहा चूज़ करो। तो जब आप अच्छाई चूज़ करोगे तो आपका विवेक बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ऐसे बच्चे को भी ऐसे ही सिखाते हैं नहीं? और छोटे बच्चे को देखो, अब दो एक मिठाई दो,
और एक टॉयलेट दो, उसी की टॉयलेट। छोटे बच्चे टॉयलेट नहीं करते, उसी वो खाते भी हैं टॉयलेट, पता है ना आपको अपनी, तो उसी की टॉयलेट उठा के और मिठाई दो, लो। तो बच्चा टॉयलेट लेगा, उसको बोला थप, गंदा। मिठाई लेगा, ठीक है, तो ट्रेन हो जाएगा नहीं, उसको पता लग जाएगा टॉयलेट गंदी है। ऐसे ही पता लगेगा। अब बच्चा टॉयलेट खाता तो मम्मी मारती नहीं, या जैसे कृष्ण ने मिट्टी खाई तो यशोदा माँ ने मारा नहीं, क्या मिट्टी खा रहा है, मुँह खोल, तो पता लग गया भैया मिट्टी गंदी है, पिटूंगा मैं। ऐसे ही पता लगता है। इसलिए भगवान भी अच्छाई बुराई बनाते हैं, लोग भी अच्छाई बुराई। तो जो गंदे लोग हैं वो बुराई लेंगे, फिर भगवान के हे, मगर भगवान ऐसे बोलते नहीं है, दुख देंगे। वो समझ आएगा यार मैंने कुछ बुरा किया है तभी मुझे दुख मिल रहा है, छोड़ो अच्छाई लो। तो विवेक आता है, वो विवेक जागृत करने के लिए अच्छाई बुराई बनानी पड़ेगी। तो उसमें इंसान की गलती है, भगवान की गलती नहीं है। वो तो फ़ायदा है, चॉइस दे रहे हैं ना, वो चूज़ करने में फिर हम स्ट्रांग बनेंगे, हमें समझ आएगा अच्छा क्या, हमारी समझ बढ़ जाएगी फिर अच्छे बुरे की। समझ गए? ऐसे है। हर चीज़ का पर्पस है। ओके, और क्या पूछना है? ठीक है फिर, आई थिंक दैट्स ओके। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की